चलिए आज हम जानेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल गैंट चार्ट के बारे में। गैंट चार्ट एक हॉरिजॉन्टल तरीका होता है बार चार्ट दिखाने का। गैंट चार्ट जो कि उदाहरण प्रस्तुत करता है चित्रमय। गैंट चार्ट आपको हेल्प कर सकता है प्लान करने में, कोऑर्डिनेट करने में और ट्रैक करने में प्रोजेक्ट को। अभी देखिए दोस्तों, ये जो बनाया हुआ है ये एक प्रोजेक्ट का मैंने गैंट चार्ट बनाया है। कोई भी प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट को हमने 4 टास्क में डिवाइड किया है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। यहाँ आपको देखेंगे 3 टीम्स है जो कि कल अलग अलग रंगों में दर्शाए गए हैं। ये काम जो है इस टीम का है, इसलिए इसको एक रंग में दर्शाया है। सो यहाँ हमारे पास 3 टीम्स होंगी जो हमें प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं। तो चलो जाते हैं अभी एग्जाम्पल की तरफ। हॉरिजॉन्टल जो आपको दिख रहा है ये है वक्त दिखाता है, टाइम स्केल कि हमें कितना वक्त लगने वाला है काम खत्म करने के लिए। इसे हमने किया है मंथ वाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसको आप डेज में भी कर सकते हो और ईयर्स, वर्ष में भी कर सकते हो। सीधी कतार में आपको दिख रहे हैं टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 जो कि हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे। बार की लंबाई दिखाती है उसे कितना वक्त लगने वाला है काम खत्म करने के लिए। जैसे पहली एक्टिविटी को 60 दिन लगने वाले हैं, दूसरी एक्टिविटी को 20 दिन, तीसरी को 60 दिन और आखिरी एक्टिविटी को 75 दिन लगने वाले हैं। अभी दोस्तों हम जानेंगे प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर्स। जैसे टास्क 2 का प्रीडिसेसर है टास्क 1 और उसका सक्सेसर है टास्क 3। कोई भी काम खत्म करना अगर है तो पहला काम खत्म करोगे तो दूसरा एक्टिविटी चालू होगा, दूसरा खत्म होने के बाद तीसरा। कुछ चीजों में होता है कि जैसे तीसरी एक्टिविटी जैसे ही चालू होगी उसके कम से कम 30 दिन बाद चौथी एक्टिविटी चालू होगी। इसे कहते हैं एक्टिविटी ओवरलैप, जो कि हमें प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम करने में मदद करता है। शुरू होते से ही एक काम शुरू होते से ही दूसरा काम 15 दिन में शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है गैंट चार्ट। अभी इसको हम कैसे यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। जैसे टास्क 1 चालू हो गया है तो जैसे जैसे काम खत्म होता है आपको इसे नीचे ग्रे लाइन में इसे डार्क करते चलना है। तो ये आपको दर्शाएगा कि आपका कितना प्रतिशत काम हुआ है। तो आप जब देखोगे उस तारीख को तो आपको पता चलेगा कि अरे ये काम तो मेरा जो 20% हुआ है वो मुझे कितने तारीख तक खत्म करना था। फिर लास्ट में इसके होता है माइलस्टोन। इसको ब्लैक ट्राइंगल में दर्शाते हैं कि उस एक्टिविटी की समाप्ति। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको ज्ञान चार्ट समझाया है। आपको और भी कुछ इसके बारे में जानना है तो प्लीज पीछे कमेंट्स में आप लिख दीजिए कि आप